Hello everyone, I hope you all are good. My name is Kavish Budaraja. I am a banking aspirant. In this video, I will discuss about SBI Clerk Main, about how I am gonna prepare for it and the mistakes that I did in my previous attempt, which you all should avoid. Firstly, let's start with GA, that is General Awareness. It consists of 60 क्वेश्चन ऑफ 60 मार्क्स। जीए जो एसबीआई में होता है वो काफ़ी डुएबल होता है, लाइक इन डेप्थ होता है, बट अगर किसी ने पढ़ा होगा तो वो कर सकता है। लाइक आरआरबीस में क्या होता है कि जीए काफ़ी अनप्रडिक्टेबल आ जाता है, स्टैटिक काफ़ी ज़्यादा पूछ ली जाती है तो हम कर नहीं पाते हैं, बट इसमें अगर किसी ने जीए पढ़ा होगा सही से तो वो कर सकता है। दैट्स वाई जीए इसमें मोर देन 4 मंथ की पढ़नी चाहिए। बट यूजली क्या होता है, लोग जीए पहले पढ़े नहीं होते हैं। जिन्होंने पहले पढ़ा हो उनका वेल एंड गुड है, वो उनको मेन चीज़ क्या करनी है, रिवीजन पे फोकस करना है। जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है उनको मेन करना है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 4 मंथ उनको पढ़ना है अच्छे से और उसको रिवीजन करना है। लास्ट के जो 10 डेज होंगे वो आप हमेशा खाली रिवीजन को रखिएगा। 10 डेज में कुछ न्यू ना पढ़ के ज़्यादातर रिवीजन ही करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बट ये भी साथ में ध्यान रखिएगा कि आप एकदम न्यूज़ के वो ना हो जाए कि आप कोई भी न्यूज़ पढ़े ना, क्योंकि देखा गया है कि हमारा पेपर होने वाला होता है उसके खाली 1 वीक तक की न्यूज़ नहीं आती, उसके पहले की न्यूज़ आ सकती है आराम से। जहाँ तक आपका जैसे 10 अप्रैल अगर डेट बोली जा रही है तो उसके लास्ट जो वीक है वो ना पढ़ के बाकी तक पूरी तैयारी करनी होगी हमको करंट अफेयर्स की। एंड अगर सोर्सेज की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मी आपका एक वीडियो सोर्स होना चाहिए, क्योंकि वीडियो सोर्स में आपको बताया जाता है कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से आ सकते हैं, कौन से आप छोड़ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव वीडियो सोर्स। बट अगर अभी तक आपने कोई भी वीडियो सोर्स फॉलो नहीं किया हुआ है तो अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं अफेयर्स क्लाउड से। अकॉर्डिंग टू मी मैंने तो नहीं पढ़ा है कभी भी अफेयर्स क्लाउड से, बट अफेयर्स क्लाउड, स्मार्ट कीड़ा, मॉक ड्रिल्स एंड टीचर्स आपको जो ऑनलाइन पता ही है कौन कौन से हैं, अभिजीत सर, कपिल काटपाल सर, कुश पांडे सर। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं अभिजीत सर से ही पढ़ता हूं और उनके अलावा मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है किसी और से। सो द मेन थिंग इन जीए विल बी अबाउट रिवीजन। जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको वो कितने अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, सब उस पर डिपेंड करता है। अगर अभी एट प्रेजेंट आज डेट है 4 मार्च, अगर आपने इसके पहले 2 मंथ रिवाइज किए भी हुए हैं तब भी जब तक पेपर आएगा तब तक आप भूल जाओगे वो रिवीजन, आपको फिर उसको रिवाइज करना होगा। तो आपने पेपर के 10 दिन पहले कितना रिवाइज किया है, आप 4 महीने 5 महीने क्या रिवाइज कर सकते हो, क्या इतने अच्छे से आपने रिवीजन किया हुआ है, तो उस पर डिपेंड करेगा काफ़ी। सो अकॉर्डिंग टू मी आपको रिवीजन में ज़्यादा फोकस देना चाहिए अभी भी, और लास्ट 10 डेज में और ज़्यादा। दैट्स इट फॉर द जीए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश प्रीवियसली देखा गया है कि ईजी आती थी, मतलब ईजी लाइक लोग 30-35 अटेम्प्ट करके आते थे एंड उनके मार्क्स अच्छे आते थे। बट रिसेंट पेपर्स में क्या हुआ है, जो इस ईयर के पेपर हुए हैं उन सब में क्या हुआ है कि इंग्लिश ट्रिकी आ रही है, डिफिकल्ट नहीं आ रही है, ट्रिकी आ रही है, कि आपको 2 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी और आप एक में मार्क कर दोगे। अगर इंग्लिश टफ आएगी तो आप छोड़ दोगे क्वेश्चन को, बट अगर इंग्लिश ट्रिकी आएगी तो आपके एक्यूरेसी पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। यही पिछले 4 मेंस हुए हैं उसमें ये कॉमन फैक्ट मैंने देखा हुआ है कि इंग्लिश ट्रिकी आ रही है और उसमें क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं सबके। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि आप जहाँ से भी इंग्लिश पढ़े बट इंग्लिश में एक्यूरेसी ध्यान रखिए, और जो आपको ट्रिकी लग रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अब 30-35 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 25-27 किए हैं आप गुड एक्यूरेसी से तो आप काफ़ी लोगों से आगे हो जाओगे। जो 30-35 करके आएंगे उनके आपसे कम मार्क्स आएंगे क्योंकि उनकी एक्यूरेसी गलत हो जाएगी। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक्यूरेसी पे काम करें, और एक्यूरेसी का मेनली काम कैसे कर सकते हैं, सेक्शनल मॉक से। सेक्शनल मॉक जितना हो सके उतना दीजिए एंड उसमें देखिए कि आपके कहाँ पे गलत हो रहे हैं, किस पार्ट में गलत हो रहे हैं, पैराजम्बल में गलत हो रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में गलत हो रहे हैं। फिर उस टॉपिक को पढ़ें, यूट्यूब से पढ़ें या उसी के क्विजेज आते हैं, सेक्शनल आते हैं तो उसके वो लगाइए। सो यही रहेगा इंग्लिश में कि सेक्शनल में ज़्यादा फोकस करना है और रीडिंग करते रहना है। और सोर्सेस में बोले तो एक वरुण चित्रा सर एंड नविशा बंसल मैम, ये दोनों हैं जिनसे मैंने नविशा मैम से पढ़ा था, बट वरुण चित्रा सर भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनसे भी ट्राई कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉन्स।
क्वांट्स में एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है क्लर्क मेंस में कि आपको अपनी स्पीड मेंटेन रखनी है, कि आप ये नहीं कर सकते कि एक पीओ मेंस में आपको मेनली होता है कि अटेम्प्ट करने होते हैं, लेकिन क्लर्क मेंस में आपको अपनी स्पीड भी बराबर रखनी पड़ती है एंड दैट्स वाई आपको अपनी स्पीड पे भी कमांड रखनी है। एकदम डेली स्पीड नहीं कर देनी कि क्वेश्चन खाली अटेम्प्ट करने हैं। और ज़्यादातर पेपर देखिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हमको ये बोल के भेजा जाता है, मतलब बोल के मतलब कहते हैं जो प्रीवियस पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग कि पेपर टफ आएगा। बट इस बार जैसे आईपीएस क्लर्क में क्या हुआ, पेपर इजी आ गया। लाइक लास्ट ईयर लोग 20 नहीं कर पा रहे थे, इस ईयर 40 करके आ रहे थे, तो इतना बड़ा डिफरेंस हो रहा था। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे जाके पेपर को देख के अपना डिसीजन बनाए कि पेपर टफ है कैसा है, आपको कितना आता है, उसके अकॉर्डिंग करें। और जो क्वेश्चन आपको करना है एक सीरीज वाइज चलिए। अगर आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा लेंगे, कभी अर्थमेटिक उठा रहे हैं, कभी कुछ उठा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके सारे क्वेश्चन बनते जाए और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए। बट एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आपका एक क्वेश्चन फंस जाए और आपका जो इजी क्वेश्चन है वो भी आपसे होए ना। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप पूरा पेपर देखें आराम से, फिर बनाएं अच्छे से। एंड मैं अगर कॉन्ट्स का बताऊं तो मेनली मैं हर्षल अग्रवाल सर से यूट्यूब एंड उनका पेड भी है मेरे पास, तो मैं उनसे पढ़ता हूँ। एंड सेक्शनल मॉक्स आप जितने कॉन्ट्स के देंगे उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि कॉन्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एकदम एग्जैक्ट नहीं मिल जाएगा, एकदम क्वेश्चन कुछ ना कुछ अलग होंगे वहाँ पे, जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे और जो आप क्वेश्चन करेंगे कुछ ना कुछ अलग होंगे। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। दैट्स इट फॉर द क्वांट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल पार्ट, दैट इज रीजनिंग। रीजनिंग ज़्यादातर लोगों को देखा गया है कि उनकी अच्छी होती है, बट मेन थिंग होता है रीजनिंग में कि बहुत लोग पजल उठा लेते हैं और बनती नहीं है, एंड दैट्स वाई उनके जो अटेम्प्ट्स है वो कम हो जाते हैं। तो यही एडवाइजेबल रहेगा कि आप सारे क्वेश्चन पूरा पेपर देख के पजल्स एंड के लिए रखें। क्योंकि क्या होता है कभी कभी कुछ पजल्स ऐसा लगता है कि ये ईजी पजल है बहुत, आप कहते हैं इजी पजल देखते हैं तो आप उसको अटेम्प्ट करने पे चले जाते हैं और वो अटेम्प्ट करते वक्त बनती नहीं है और आपका पूरा मोमेंटम खराब हो जाता है। तो यही एडवाइस रहेगी कि आप पूरा पेपर देख के ही करें। और मेन रहेगा कि इसमें एक्यूरेसी की खास ध्यान रखें। मेरा जो एक पेपर निकला है आरआरबी क्लर्क का, वो निकला है एक्यूरेसी की वजह से, और जो मेरा एक पेपर नहीं निकला है आरआरबी पीओ का, वो भी नहीं निकला है एक्यूरेसी की वजह से। सो एक्यूरेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, तो उसको काफ़ी ध्यान रखिएगा। एंड और एक और चीज़ जो मैंने लास्ट ईयर मेरे से गलती हुई थी, मैंने क्या किया था, मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था। एक क्वेश्चन था अल्फ़ाबेटिक सीरीज का, कोई क्वेश्चन था, आपको अरेंज करने थे, उसमें कुछ कंडीशन दी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना था। तो उसमें क्या हुआ, मैंने वो क्वेश्चन किया, लाइक मेरे को उसमें काफ़ी टाइम लग गया, बट मैंने उसमें क्या गलती की, मैंने उसको चेक नहीं किया कि वो क्वेश्चन कितने हैं। मतलब उसमें खाली 2 क्वेश्चन थे, 2 या 3 क्वेश्चन थे, और मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। लाइक 3 क्वेश्चन के लिए इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कुछ पॉइंट नहीं है। तो इसको ध्यान रखिए कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, आप कितना उसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपको कितने मार्क्स देगा, वो इसका ध्यान रखिएगा। अगर सोर्सेज की बात करें अगर रीजनिंग के लिए, तो मेनली रहेंगे अंकुश लांबा सर, मैंने उनसे ही अपना पूरा बेसिक पढ़ा है। एंड और एक और संजय सर आर्ट्स ऑफ रीजनिंग है, वो भी वन शॉट काफ़ी डालते हैं उसमें। इनपुट आउटपुट हो गया, आपके सारे मिसलेनियस में क्वेश्चंस होते हैं जो, और कहते हैं क्रिटिकल रीजनिंग, इन सबका भी उनमें पढ़ा हुआ है उनके यूट्यूब पे, तो आपको अगर वो देखना हो, किसी में प्रॉब्लम हो, तो वो सीख सकते हैं। और रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग काफ़ी सब्जेक्टिव है। अगर आपके उस समय अगर आपको लग रहा है कि इजी है तो आप वो बना सकते हैं, अगर लग रहा है कि नहीं थोड़ी ट्रिकी है तो उसको छोड़ दीजिए। आप लास्ट के थोड़ा टाइम दे सकते हैं क्रिटिकल रीजनिंग को, बट स्टार्टिंग में ना दीजिएगा। स्टार्टिंग में जितने कॉन्क्रीट मार्क्स हो सकते हैं उसको गेन करने की कोशिश कीजिए। लास्ट के से 5 मिनट बाकी है तो कोई पजल उठा नहीं सकते, मिसलेनियस अगर है तो उठाओ, अगर नहीं है तो क्रिटिकल रीजनिंग को एक बार चेकआउट करो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है 10 या 11 क्वेश्चन दे देते हैं, 11-12 क्वेश्चन होते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के, तो उसमें थोड़े बहुत ईजी होते हैं, थोड़े बहुत ट्रिकी होते हैं, तो ईजी वाले बन जाते हैं। सो दैट्स इट अबाउट रीजनिंग। So that's the end. I just hope we all get like good marks. Like target should be above 100 marks. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी लास्ट कट ऑफ 80 गई है तो 80 टारगेट करेंगे, 100, 110 ये टारगेट होना चाहिए। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो
and so subscribe the channel and bye.